नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन अघोर परंपरा के महान संत परम तपस्वी योग साधना में लीन त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति बाबा बम बम नाथ जी महाराज को ब्रह्मलीन होना संत समाज एवं समस्त भक्तजनों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बाबा बम बम नाथ जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर आराधना, योग साधना और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। वे सरलता, तप, त्याग और अघोर साधना के साक्षात स्वरूप थे। उनकी साधना, उनका संयम और उनका तपस्वी जीवन आज भी असंख्य साधकों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा बम बम नाथ जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत अघोर आश्रम में एक विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर अघोर आश्रम के अध्यक्ष परम पूज्य श्री आंचल नाथ जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ एवं परम पूज्य महावीर नाथ जी भी पधारे एवं सभी का आशीर्वाद दिया। भंडारे में 501 बटुक ब्राह्मणों को विधि विधान पूर्वक भोजन प्रसाद कराया गया। कार्यक्रम के दौरान परम तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज के चित्र पर श्रद्धा पूर्वक पुष्पमाला अर्पित की गई। सभी संतों एवं भक्तों ने भाव विभोर होकर बाबा के चरणों में नमन किया और यह प्रार्थना की बाबा बम बम नाथ जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद अघोर आश्रम सभी साधकों और समस्त मानव समाज पर सदैव बना रहे। बाबा का जीवन, तप, त्याग और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। उनकी स्मृति सदैव हमारे हृदयों में अमर बनी रहेगी। आज ब्रह्मलीन तपस्वी पूज्य योगी बम बम नाथ जी के ब्रह्मलीन होने पर गढ़कालिका अघोर आश्रम द्वारा समस्त ब्राह्मण बटुक 400-500 ब्राह्मण बटुक एवं हमारे शिष्य और अचलनाथ जी महाराज के शिष्य और एवं समस्त मिलने वाले लोगों का भंडारा यहाँ दिया जा रहा है और बाबा बम बम नाथ जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके शिष्यों पर हमारे ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आपका शुभ नाम? महंत राजेंद्र दास। देखो, बम बम नाथ जी सिद्ध साधु थे। उन्होंने कई वर्षों तक बाबा महाकाल को भस्मी चढ़ाई है, तो उनका ब्रह्मलीन हुआ। उन्हीं के कारण सभी ब्राह्मणों ने यहाँ से कम 1100 ब्राह्मण थे। उन्हीं ने सब विधि विधान तरीके से यहाँ पर अघोर आश्रम है, उन्हीं लोग की भोजन प्रसादी यहाँ पर रखी गई और साधु संत का मान सम्मान और जो साधु संत को जिस प्रकार से भंडारा की व्यवस्था थी वो सारी बना के यहाँ पर सारी प्रक्रिया चल रही है। और हम कहते हैं कि बाबा बम बम नाथ ऐसे संत थे कि पूरे भारतवर्ष में एक अघोरी के नाम पे, और अघोरी एक देखा जाए तो हम लोग नाथ संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत थे। उसको नाथ संप्रदाय पूरी भेग बारा पंथ उनको बहुत मानती थी और हम लोग तो उनके अनुरागी थे। उनके सामने हम साधु संत बने और तो वो तो ऐसे संत थे कि ऐसी विभूति अब तो आने वाले समय में मुश्किल है कि मुझे किसी को मिले। तो एक चांद का सूरज का चांद था, तो वो अस्त तो नहीं हुआ है पर कुछ अंधकार में चले गए हैं। तो इसी के कारण सारे साधु संत खड़े हैं, ब्राह्मण देवताओं भी खड़े, सभी लोग सारी व्यवस्था में लगे और भंडारा चल रहा है। सब आनंद मंगल हो रहे। बाबा महाकाल की नगरी है। बोलो बाबा महाकाल महाराज। एआई से बनाया बाबा महाकाल के गर्भगृह का फोटो, पुजारियों का विरोध। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी एआई फोटो के बाद अब हंगामा मच गया है। युवक ने एआई तकनीक की मदद से अपने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में मौजूदगी दिखाई। सोशल मीडिया पर वायरल 2 तस्वीरों में युवक कभी शिवलिंग के पास बैठा दिखाई दे रहा है तो कभी उसे पाते पर बैठा हुआ भी दिखाई जा रहा है, जहां बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारियों को होता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें सामने आते ही मंदिर से जुड़े पुजारियों में नाराजगी जताई है। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश पुजारी ने इस कृत्य पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस प्रकार के फर्जी फोटो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और देश दुनिया में देखने वाले लोग युवक को पुजारी समझ बैठेंगे। उन्होंने इस धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और मंदिर की गरिमा के खिलाफ बताया। पुजारियों ने शासन, प्रशासन और मंदिर समिति से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठी है। बिल्कुल सत्य है। एआई का उपयोग करके जो लोग महाकाल मंदिर के पाठ के ऊपर अपने स्वयं को स्वयंभू बता के बैठे हुए दिखे हैं, वो फ्रॉड है। 420 है। हमारी सनातन धर्म की जो भक्त हैं बड़े भोले हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि एक धोखाधड़ी भी हो सकती है इससे, और वो पुजारी मानकर यदि संपर्क कर ले तो उनका साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है।
आप क्योंकि पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या है इसको लेके कोई मैं इस विषय को लेके शासन और प्रशासन से, क्योंकि महाकाल मंदिर शासन के अधीनस्थ है और यदि इस तरीके का एक उपयोग सोशल मीडिया में हो रहा है तो ये संज्ञान में मंदिर समिति को लेना चाहिए और तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज महाकाल मंदिर समिति को करना चाहिए, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। पुजारियों को भी, वहाँ के जो पुजारी हैं उन्हें भी इस तरीके के एक आवेदन प्रशासन को देना चाहिए कि इस तरीके से किसी ने हमारे पुजारी पद के और पुजारी गादी का दुरुपयोग करके जो फोटो सोशल मीडिया पे डाला है ये अपराध की श्रेणी में आता है और उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। खाचरोद थाना क्षेत्र के जूना शहर की काजी गली में 9 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मात्र 36 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार मालीपुरा खाचरोद निवासी 9 वर्षीय बालिका जोया पिता सलीम खान शेख के छत से गिरने की सूचना मिलने पर उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल खाचरोद लाया गया था, जहां से मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया। इलाज के दौरान बालिका की नानी शौकत बी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि जोया घर से खेलने निकली थी। तलाश के दौरान पड़ोसी रियाज पिता शब्बीर खान बालिका को घर लाया और बताया कि वह छत से गिर गई है। रिपोर्ट के आधार पर थाना खाचरोद में अपराध क्रमांक 515/25 धारा 109 बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के घेरे में आए पड़ोसी रियाज से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि घटना के समय उसके परिवार के सदस्य शादी में गए हुए थे। बालिका को अकेला पाकर उसकी नीयत खराब हो गई। विरोध और चिल्लाने पर उसने गुस्से में बालिका को धक्का दिया और बाद में प्लास्टिक के कट्टे पर भारी मोगरी से उसके चेहरे और सिर पर जानलेवा वार किया। घटना के बाद उसने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया और छत से गिरने की झूठी कहानी गढ़कर खुद को बचाने की कोशिश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 36 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया। को मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी, उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है, कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना कर के कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आया है और अग्रिम विवेचना जारी है। आरोपी को कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह कुछ पुराने जी, कोई पुराने रिकॉर्ड पुलिस के आरोपी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें किसी महिलाओं के लिए बात बता रहे थे कि महिला का कोई नाम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, चोट के प्रकार और पुलिस को पता चला कि उस महिला को इसमें कोई रोल नहीं है। ये घटना 13 दिसंबर की रात की है, जिसमें एक 9 वर्ष की बालिका है जिसके साथ एक व्यक्ति जो कि आरोपी है इस केस में, रियाज, जिसके पिता का नाम शब्बीर खान है,
उसने मारपीट की, उसको दरिंदगी से मारा, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट आई और उसको अस्पताल ले गया गया। अस्पताल में उसको फर्दर रेफर किया, फिर रतलाम ले गया गया। रांची में खासतौर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और सारा मुआयना किया उसका, और उसके बाद लड़की को सबसे पहले हॉस्पिटल ले गया गया। हॉस्पिटल में इलाजरत होने के दौरान नेक्स्ट डे उसकी जो बड़ी दुखद तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया और उसमें 307 IPC जो प्रीवियस IPC थी उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था, और मृत्यु होने के बाद उसमें मर्डर की धारा बढ़ाई गई और आरोपी का राउंड अप कर लिया गया है और आगे विवेचना जारी। सर, आरोपी को पुलिस ने धरा तो वहाँ पर पुलिस को भी इज्जत करते हैं। आरोपी को अरेस्ट करने के दौरान आरोपी ने पूरा भरसक प्रयास किया कि पुलिस की चंगुल से छूट कर वो फरार हो जाए, इसलिए जो भी मुनासिब जो पुलिस ने पाया उसकी अरेस्टिंग के लिए वो कार्रवाई की। उज्जैन दिनांक 16 दिसंबर मंगलवार प्रेस क्लब तरनताल पर परिवार एवं नजरपुर के पूर्व सरपंच ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नित्य की भांति प्रातः घूमने निकले पटवारी का 5 दिन होने को है, लेकिन अभी तक वापस घर नहीं पहुंचा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज। लेकिन अभी तक वापस घर नहीं पहुंचा है, जिस कारण पटवारी के माता पिता, पत्नी व बच्चों के बुरे हाल हो गए हैं। आया तो पत्नी ने उसे अपने स्तर पर आसपास ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। थक हार कर पत्नी ने अपने परिजनों को अपने पति के लापता होने की सूचना दी। काफी खोजबीन का कहीं पता नहीं। जब पटवारी घर नहीं करने के बाद भी पटवारी चला तो परिवार वालों ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उल प्रसाद प्राप्त जानकारी के अनुसार गोकुला सूर्यवंशी आगर जिले के पास सुधवास गाँव में पटवारी के पद पर कार्यरत था। पटवारी गोकुल प्रसाद सूर्यवंशी मूलतः गुदीकको गांव के रहने वाले थे, किंतु विगत 5-6 वर्षों से आगर की कर्मचारी कॉलोनी में पत्नी व निवास करते थे। दिनांक 13/12/2025 की प्रातः 6:30 बजे लगभग परवाठी गोकुल प्रसाद नित्य को भांति मॉर्निंग वॉक पर गए पर वापस नहीं लौटे। इस पर पत्नी ने देखा, स्वयं आसपास अपने पति को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। इस पर देखा कि अपने पिता और ससुर को अपने पति के सूचना दी। घर परिवार वालों ने पटवारी को क्षेत्र में एक अपने रिश्तेदार में भी खोजा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। इस पर रेखा बाई व परिजन आगर पुलिस थाने पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही परिवार के लोग आगर पुलिस अधीक्षक व उज्जैन रेंज के IG को भी रिपोर्ट की है। परिवार वालों ने मांग की है कि 5 से 6 दिन से लापता पटवारी की खोज अतिशीघ्र की जाए। पटवारी की पत्नी ने बताया कि इतने गंभीर मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस मेरे पति को तत्काल ढूंढ नहीं पाती है तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। भाई साहब, बात यह है कि हमारे रिश्तेदार पटवारी साहब थे और विगत 10-12 वर्ष हो गए उनको सर्विस करते करते पटवारी के पद पर रहते हुए। वो आगर ज़िले की बड़ौद तहसील है और वहाँ पे एक गांव है सुधवास करके, वो 5-6 महीने से वहाँ पे कार्यरत थे। हमेशा की भांति वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और जाते थे, स्वतः आते थे, स्वतः चले जाते थे और ड्यूटी पर जाते थे। लेकिन उस दिन 13 तारीख की सुबह जब गए तो वो आज दिनांक तक घर वापस नहीं लौटे। अब हमने अपने नाते रिश्तेदारों से, घर परिवार वालों ने सब ने तलाश किया, नहीं मिले और आखिर में हमने आगर थाने पर उसी दिन को रात की 8:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट हमारी दर्ज की। 2 दिन हो गए लेकिन फिर भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो आगर ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हम मिले, उनसे भी रिपोर्ट की, लेकिन आज तक भी कोई हमें हमारे परिजन का कोई पता नहीं चला, पटवारी साहब का पता नहीं चला है। तो फिर हम उज्जैन रेंज के IG साहब से भी यहाँ आज आके मिले हैं। उनसे लिखित में हमने अपनी समस्या प्रस्तुत की है और उन्होंने बताया कि हम संबंधित थाने से सूचना करेंगे और जल्दी से जल्दी पटवारी साहब को लाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली से मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकरण को गंभीरता से लेना है। हमें कहीं ऐसा आभास हो रहा है या कहीं ऐसी वो है कि कहीं पटवारी साहब के साथ दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई अनहोनी नहीं हो जाए। इसलिए हम मांग करते हैं कि पटवारी साहब को अतिशीघ्र अविलंब ढूंढ कर हमारे सुपुर्द किया जाए। क्या नाम है पटवारी जी का और किस जगह से लापता हुए? वो पटवारी साहब का नाम था गोकुल प्रसाद सूर्यवंशी नाम था। वो आगर में कर्मचारी कॉलोनी में रहते थे और मूलतः गुंदी कला के रहने वाले थे, लेकिन 5-6 साल से वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ में आगर में निवास करते। किसी के ऊपर कोई शक या फिर किसी पर कोई शक नहीं है, कोई किसी पे आरोप नहीं है हमारा।
आपका नाम कौन है? आप उनको मैं मेरे साले के वो दामाद हैं और मेरा नाम है मदन लाल गुजराती। मैं नजरपुर पूर्व सरपंच हूँ। पति कब गए, क्या था प्रॉब्लम था? और सुबह 7 बजे निकले घर से, हमने 9-10 बजे तक रास्ता देखा उनका, तो नहीं आए घूमने। वो रोज़ घूमने जाते थे पर हमको बोल के नहीं जाते थे, सोए रहते तो चले जाते थे घूमने। फिर हमने 10 बजे तक रास्ता देखा, फिर नहीं आए, तो फिर वो देखा हमने कहा अभी आ जाएंगे थोड़ी गाड़ी। उनको मिलने वाले आ जाते तो बैठा के ले जाते गाड़ी पे, पटवारी थे तो उस हिसाब से देखा हमने। और 10:30 बजे फिर पापा को उनको मम्मी को फ़ोन लगाया, फिर आए, सबने ढूंढा। कौन सी तारीख को गए होगा? 13 तारीख को। इस संबंध में आपने थाने पे शिकायत की? क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कि ढूंढेंगे, पर अभी तक उन्होंने कोई भी वो नहीं किया। किसी पे आपको शक है या कोई विवाद, कभी ऐसा किसी से विवाद हुआ या किसी ने बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ? नहीं, किसी पे शक नहीं है मेरे को। फोन पे कभी कोई चर्चा ऐसी हुई हो किसी के? नहीं, फोन पे भी फोन बात भी करते थे, सामने करते, जैसे मतलब अच्छे से बात करते। उनका मोबाइल वगैरह? मोबाइल घर पे ही रही है, कभी कभी ले जाते हैं, कभी कभी छोड़ जाते हो, घूमने जाते। आपका नाम? रेखा सूर्यवंशी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।